भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराना खुली सीमा का रास्ता अब नए विवाद में घिरता दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या नेपाल में बालेन शाह की सरकार भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाने लगी है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने दोनों देशों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लंबी लंबी कतारें, सख्त चेकिंग और बिना पहचान पत्र वाले लोगों को सीमा से वापस लौटाया जा रहा है। नेपाल प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को नेपाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी अब केवल पुराने रिश्तों और खुली सीमा के भरोसे नेपाल जाना आसान नहीं रहेगा। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेपाल सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खेल छिपा है? दरअसल भारत नेपाल सीमा के जोगबनी इलाके में सुबह से ही हालात बदले हुए दिखाई दिए। नेपाल पुलिस और एपीएफ के जवान हर आने जाने वाले के संग जांच करते नजर आए। जैसे ही ट्रेन से यात्री जोगबनी पहुंचे और नेपाल की तरफ बढ़े, उन्हें बॉर्डर पर रोक लिया गया। अधिकारियों ने साफ कहा, आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी कोई वैध पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, उन्हें वापस लौटा दिया गया। इसके चलते सीमा पर कई किलोमीटर लंबा जाम और भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। नेपाल के प्रमुख जिलाधिकारी युवराज पौडेल ने कहा कि सीमा पार करने के लिए अब पहचान सत्यापन अनिवार्य रहेगा। हालांकि इस फैसले का असर केवल जोगबनी तक सीमित नहीं है। बहराइच से सटी नेपाल सीमा और मधेशी इलाकों में भी लोगों के बीच नाराजगी बढ़ रही है। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा रोटी बेटी का रहा है, लेकिन अब आम लोगों को शक की नजर से देखा जा रहा है। स्थानीय मधेशी समुदाय का आरोप है कि सुरक्षा जांच के नाम पर जरूरत से ज्यादा सख्ती की जा रही है। गांव-गांव में पूछताछ बढ़ गई है और सीमा पार आने जाने वाले लोगों को घंटों रोका जा रहा है। इससे रोजमर्रा का व्यापार और पारिवारिक रिश्ते दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर नेपाल सरकार अचानक इतनी सतर्क क्यों हुई? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हाल ही में पकड़ा गया एक चीनी नागरिक माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अरैया के जोगबनी बॉर्डर से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जो बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल नंबर की स्कूटी से भारत में घुस आया था। पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और बिहार के कई सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। होटल, लॉज, संगीत गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालांकि राजनीतिक जानकार इस पूरे मामले को केवल सुरक्षा से जोड़ नहीं रहे हैं। उनका मानना है कि नेपाल की राजनीति में चीन का बड़ा प्रभाव और बालेन शाह का आक्रामक प्रशासनिक रवैया भी इस फैसले के पीछे अहम वजह हो सकता है। इससे पहले भी भारतीय फिल्मों, व्यापारिक नियमों और सीमा से जुड़े मुद्दों पर नेपाल सरकार ने कुछ फैसले विवादों में रहे हैं। सबसे बड़ा असर अब उन आम लोगों पर पड़ रहा है जो रोज काम, व्यापार, रिश्तेदारी और इलाज के लिए भारत नेपाल सीमा पार करते हैं। यदि यही सख्ती जारी रही तो व्यापार और पर्यटन दोनों को नुकसान हो सकता है और दोनों देशों के बीच वर्षों पुरानी सहज आवाजाही पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल नेपाल सरकार इसे सुरक्षा से जुड़ा जरूरी कदम बता रही है, लेकिन भारत और नेपाल के लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यह फैसला सच में सुरक्षा के लिए है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत नेपाली सीमा पर पहचान पत्र अनिवार्य करना सुरक्षा के लिहाज से सही फैसला है या फिर यह आम भारतीय और नेपाली नागरिकों के बीच दूरी बढ़ाने वाली रणनीति बनती जा रही है? नमस्कार।